अभी मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क SPPU एंड सिम जो अभी हमारी है उसके CN के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा यूनिट वाइज जो एग्ज़ाम में फिक्स है और आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना आप लिखेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेटवर्क लेयर सर्विसेज. नाउ अभी हम इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे. ये देख सकते हो मैंने इतनी रिसर्च की, सभी क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके मैंने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आप सबके लिए. सो अभी हम सबसे पहले नेटवर्क लेयर सर्विसेज, ये जो अपना फिक्स क्वेश्चन होता ही है, आप देख लेना सभी क्वेश्चंस पेपर में 2022, 23, 24, 25 ये क्वेश्चन पूछा ही है 6 मार्क्स के लिए. अभी एक्सटर्नल को आपसे क्या एक्सपेक्ट होता है कि आप क्या क्या लिखेंगे. सबसे पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है इफ़ रिक्वायर्ड और पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है मेन टॉपिक और उस टॉपिक को हाईलाइट कीजिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्टिंग. फर्स्ट इज़ पैकेटाइजिंग. नाउ पैकेटाइजिंग, व्हाट इज़ पैकेटाइजिंग? सबसे पहले देखेंगे हम पैकेटाइजिंग क्या होता है. पैकेटाइजिंग इज नथिंग बट encapsulating. Okay, so encapsulating the payload. पेलोड यानी क्या होता है? जो डेटा रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर. ओके, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर इन पैकेट एट network layer at source is done in packetizing process. Packetizing process. This is for 1 marks. Now we are drawing the diagram. Network layer service डायग्राम. सो देखते हैं हम इसकी डायग्राम कैसी होगी. नाउ देयर इज वन अपर लेयर. उसके लिए उसको हम ज्वाइन करेंगे पैकेटाइजिंग से. पैकेटाइजिंग के बाद नेक्स्ट है हमारा फाइंड द नेक्स्ट हॉप, which is from logical address. The next is find the next hop, which is from MAC address, MAC. And the last is a fragmentation. अब इस सब को जोड़ने के लिए एक ब्लॉक ड्रॉ करेंगे हम. एंड द लास्ट इज DLL. दिस डायग्राम विच इज़ फॉर 2 मार्क्स. 3 मार्क्स हो गए हमारे. क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए और हम एक्सप्लेन करेंगे ये जो ब्लॉक्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम. The next is find the logical address of the next hop. So find the logical address of the next hop. So अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? ओके, इसको लिखने के लिए जो हमारा आउटपुट होता है, ओके, जो हमारा आउटपुट होता है उससे हम पैकेटाइजिंग प्रोसेस करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. अभी हम इसको लिखेंगे कैसे? द आउटपुट फ्रॉम द पैकेटाइजिंग प्रोसेस contains source
एंड डेस्टिनेशन। दोस्तों, आपको अगर CN कंप्यूटर नेटवर्क में पासिंग मार्क्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियोस देखिए, क्योंकि आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में आपके। मैं आपको एक गेस पेपर भी दूंगा जो एग्ज़ाम में फिक्स है, बस आपको पासिंग मार्क्स मिलने चाहिए। और इनसे में तो आपको 12 मार्क मिलते ही होंगे, अपने आपको कॉलेज प्रोवाइड करता ही होगा आपको। सो अभी हम इसमें 2 और पॉइंट लिख देंगे, एक्सटर्नल खुश होगा हम हमारे पे। सो नेक्स्ट इज अ datagram is delivered to the next router, but the source and destination address do not give any information about the logical address। इसका मतलब है जो अपना डेटाग्राम है, डेटाग्राम इज टू बी डिलीवर्ड, नेक्स्ट राउटर पे डिलीवर हो जाता है टू द नेक्स्ट राउटर, बट सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस जो उसकी इंफॉर्मेशन बताता ही नहीं। ओके, डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लॉजिकल एड्रेस। दैट्स इट गाइस। ये हो गया अपना 1 मार्क के लिए। अभी कितना हो गया हमारे डायग्राम के लिए 2 मार्क, पैकेटाइजिंग के लिए 1 मार्क और फाइंडिंग नेक्स्ट लॉजिकल एड्रेस के लिए 1 मार्क। अभी बचे हमारे कितने 2 मार्क। अभी हम 2 मार्क के लिए क्या ड्रॉ करेंगे? द नेक्स्ट इज द फाइंडिंग मैक एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट हॉप, और थर्ड टॉपिक फाइंडिंग मैक एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हॉप। सो इसका मतलब क्या होता है? टू डिलीवर डेटाग्राम टू नेक्स्ट हॉप, डेटा लिंक लेयर नीड टू फिजिकल और मैक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप। मतलब हमको जो डेटा डिलीवर करना है उसके नेक्स्ट हॉप के लिए डेटा लिंक लेयर को चाहिए एक फिजिकल एड्रेस जो होता है मैक एड्रेस नेक्स्ट हॉप के लिए। अभी हम इसको लिखेंगे इंग्लिश में। टू डिलीवर डेटाग्राम to the next hop, the data link layer need physical or MAC address of the next hop. This is must huh? So इसमें हम और एक लिखेंगे पॉइंट, बड़ा चढ़ कर लिखने का हमको इसको बस अभी, क्योंकि एक्सटर्नल को थोड़ी लेंदी आंसर्स मांगता है। ओके, दो सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे इस पॉइंट में, विच इज़ नेटवर्क लेयर यूजेस अनदर टेबल टू मैप द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप इज अ करस्पॉन्डिंग टू द मैक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप, विच इज़ द मेन इज द जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो यूज़ करता है अलग टेबल जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसका नेक्स्ट हॉप करस्पॉन्ड करता है मैक एड्रेस के लिए। अभी आप इसको लिख देना, मैं अभी लिखते नहीं बैठूंगा सब, जो इम्पोर्टेंट वही लिखूंगा अभी। और एक लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रेगमेंटेशन। सो अभी फ्रेगमेंटेशन, दिस इज आवर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, फ्रेगमेंटेशन। सो गाइस, अभी तक आप वीडियो देख रहे होगे तो आपका ही फ़ायदा है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं इसमें, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना, आपको कंसेप्ट समझाना। सो व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, जो हमारा पेलोड है वो बहुत बढ़ जाता है। ओके, पेलोड बहुत बढ़ जाने के बाद जो अपना होस्ट कैरियर है उसको क्या करता है, वो छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड करता है और इजीली वो फ्रेगमेंटेड डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है और डेटाग्राम ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू द पेलोड। अभी इसको हम लिखेंगे कैसे? अभी हम इसको लिखेंगे इफ़, अरे आप देखें मैंने बहुत बंदे जिनको इंग्लिश लिखने नहीं आती। इफ़ द पेलोड
sorry, payload. If the payload is too large, then the host carries out fragmentation on it. Hence, or otherwise, the host is not allowed the modified contents of the payload. मतलब जो modified content हो accept नहीं करता है payload through the fragmentation. That's it guys. This is our first question. Now next question which is second question is जो fixed question है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये हमारा है list और ये हमारा second list. अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे विच इज़ आसान करेंगे कुछ तो ये करेंगे हम सर्किट स्विचिंग एंड डेटा ग्राम स्विचिंग